ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 13 फरवरी 1967, तीसरा पेज में बात चल रही थी दूर देश का मुसाफिर निराकार देश से आए हैं। आयरन एज दुनिया काले शरीर में आकर के इनको फिर गोरा बनाते हैं। आयरन एज दुनिया क्यों कहा? सत्युग को कहते हैं गोल्डन एज, सुनहरी दुनिया। त्रेता को कहते हैं चांदी की दुनिया। द्वापर को कहते हैं कॉपर एज। और कलयुग को आयरन एज क्यों कहा? हाँ, क्योंकि काला रंग जो है तमो प्रधानता का सूचक है। आयरन एज दुनिया में आते हैं और काले शरीर में आते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर मंदिर में गोरी मूर्तियां हैं। ऊपर माने दिलवाड़ा मंदिर जो असली है सफ़ेद मूर्तियों वाला, उसकी बात कर रहे। उसमें छत में गोरी मूर्तियां हैं और बीच में जो मूर्ति रखी है वो भी गोरी है, लेकिन नीचे की ओर कॉर्नर में काला देव बैठा हुआ है। और ऊपर की तरफ एक दूसरा मंदिर है, उसमें सारी ही काली मूर्तियां हैं। तो काला शरीर तामसी दुनिया का सूचक हुआ। तामसी दुनिया में पुरुषार्थ भी तामसी हो जाता है। जैसे यहाँ बताया कि जो आत्मा नई नई ज्ञान में आती है तो सात्विक स्टेज में होती है, सात्विक पुरुषार्थ करती है। फिर ज्ञान लेने के बाद धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और अंत में तमो अवस्था हो जाती। कोई कितना भी मेहनत करे, कितनी भी ताकत लगाए, फिर भी जो आदि वाला पुरुषार्थ है वो यादगार मात्र रह जाता है और वो तीखी अवस्था नहीं बन पाती। ऐसे क्यों होता है? शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे होता है। ऐसे होने का कारण क्या हुआ? अनेक आत्माओं का संग का रंग लगते लगते, सुख भोगते भोगते इंद्रियों में कालिमा आ जाती, क्योंकि आत्मा ही काली बन जाती। तो बाप आकर ऐसी आयरन एज दुनिया को, काले शरीरों को गोरा बनाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। कैसी पुरी के मालिक बन जाएंगे? विष्णु का मिसाल क्यों दिया? कलयुग को विष्णुपुरी क्यों नहीं कहा जाता? सतयुग को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता? कलयुग में कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसा नहीं है जिसकी मनसा वाचा
कर्मणा टकराती न हो, तो विष्णु कैसे कहे जाएंगे? विष्णु में तो 4 भुजाएं एक ही शरीर के अंदर दिखाई गई है। भुजाएं माने मददगार, 4 मददगार आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ऐसे नहीं कि 2 ही आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। क्या? माँ बाप और उनके बच्चे भी। ऐसे नहीं कि माँ बाप के ही संस्कार आपस में मिलकर के एक हो गए हो, माँ बाप के साथ साथ बच्चों के भी संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में जो आजू बाजू में चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं, उनमें 4-4 मूर्तियां दिखाई गई हैं, 2 माँ बाप के रूप में और 2 बच्चों के रूप में। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाबा रूप भी है और बाबा बसंत भी है। कैसे? रूप तो कहा जाता है याद की ऊंची स्टेज में रूहानियत आ जाती है चेहरे में, और बसंत कहा जाता है जिसमें खुशबू आती हो दिव्य गुणों की। तो बाबा एक है और उसमें दोनों बातें कैसे आ जाती? रूप भी है, बसंत भी है। कैसे? रूप तो इसलिए है कि राम वाली आत्मा याद में तीखी होती है तो रूपवान चेहरा बनता है, और बसंत इसलिए है कि दिव्य गुणों की खान वाली आत्मा कृष्ण की सोल उसमें प्रवेश होती है, इसलिए वो बसंत है। बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिलते हैं, खुशबुएं ही खुशबू हो जाती हैं। तो देखो, वो रूप इसलिए है कि तेजो में बिंदी रूप है। क्या? जो बिंदु रूप है वो निराकारी स्टेज झलकती है, उनमें ज्ञान भी है। किन में? उनमें माने एक नहीं है, दोनों ही आत्माएं हैं। रामकृष्ण की जो आत्मा है रूप बसंत के रूप में एक ही व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होती हैं संसार में भगवान के रूप में। उनमें ज्ञान भी है और नाम रूप से न्यारे नहीं हैं। ऐसे नहीं कि बिंदी है, ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन नाम रूप से न्यारे हो, नहीं, नाम भी है और उनका रूप भी है। ये दुनिया नहीं जानती है कि उनका असली नाम क्या है और रूप क्या है। बाप बैठकर तुम्हें समझाते हैं कि मुझे भी तो आत्मा कहते हैं ना, सिर्फ मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। तुम आत्माओं को सुपरमेसी नहीं है और मेरे को सुप्रीम कहा जाता है। परमात्मा सो सुप्रीम आत्मा हो जाता है। क्या? जो सुप्रीम आत्मा है वही जब साकार शरीर में प्रवेश करता है और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा कैसे? आत्मा जो भी पार्टधारी है, सुप्रीम सोल पार्टधारियों के बीच में नहीं है, वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। बाकी जो भी मनुष्य आत्मा है
वो सोचती विचारती हैं, उनको मंथन करने की दरकार होती है। सुप्रीम सोल को मंथन करने की दरकार नहीं, उसको कर्म करने की भी दरकार नहीं, वो अकर्ता है। अगर अच्छा बुरा कर्म करे तो उसका फल भी उसको भोगना पड़े। वो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। लेकिन आत्माएं अच्छे बुरे कर्म करती है, अच्छे बुरे कर्म करती हैं तो उनको भोगने भी पड़ते हैं। तो जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी जो है, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है, वो हीरो पार्टधारी आत्मा में, माना राम की आत्मा में, वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है। और प्रवेश करके उस काले शरीर वाले को, काली आत्मा को क्या बना देता है? गोरी आत्मा बनाता। कैसे बनाता है? प्रवेश करता है तो संग का रंग लगता है, और आत्माओं को भी संग का रंग लगता है। उस परमात्मा पार्टधारी को भी संग का रंग लगता है। लेकिन अंतर क्या होता है? और आत्माएं जितना जितना याद करेंगी उतना उतना उनको संग का रंग लगेगा और पाप कर्म भस्म होंगे। और सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश होने की वजह से भला अनेक आत्माओं का संग का रंग लगता है, फिर भी जल्दी धुल जाता है। माना ज्यादा देर तक कुसंग का रंग, अनेकों के असंग का रंग ठहरता नहीं है। तो परमात्मा सो हो जाता है परमात्मा। अभी बाप बैठ समझाते हैं। ये बाप भी है। कौन बाप बैठ समझाते हैं? यह बाप भी है। वो समझाते हैं। शिव बाप बैठ समझाते हैं। यह बाप भी है। यह क्या किसकी तरफ इशारा किया? यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। प्रजापिता राम वाली आत्मा बाप भी है, टीचर भी है। माना उसका कोई बाप नहीं है। उसके लिए ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कोई साकार में दुनिया में नहीं है, और उसका कोई टीचर भी नहीं। उसको समझाने वाला दुनिया में कोई साकार रूप में टीचर नहीं है। कहते भी हैं नॉलेजफुल, अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सभी नॉलेजफुल हो जाए, सब ज्ञान के सागर हो जाए। लेकिन सब में एक जैसा ज्ञान तो होता ही नहीं। सागर अनेक दिखाए जाते हैं, लेकिन सब सागर एक जैसे हैं क्या? कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। कोई छोटे तालाब, कोई बड़े तालाब, कोई बड़ी झील, कोई छोटी झील, कोई छोटी नदी, कोई बड़ी नदी। किसी में कम ज्ञान जल और किसी में ज़्यादा ज्ञान जल का भंडार। तो सब तो नॉलेजफुल नहीं हो सकते। माना परमात्मा सब में व्यापक नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक में व्यापक होता है। माना एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, और जिस एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है उसका प्रूफ क्या हुआ? हाँ, जैसे बोला, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? ज्ञान देते हैं तो पता चलता है इनमें बाप भगवान है। लेकिन ज्ञान तो दुनिया में बहुत मनुष्य देते हैं।
ज्ञान ऐसा देते हैं कि जो मुरली ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई, जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, उस वेदवाणी को रहस्यमय तरीके से कोई भी नहीं समझ पाता, और वो एक आत्मा उस वाणी को गहराई से पकड़ लेती है, जिसको शास्त्रों में दिखाया है कि गंगा आई और कहाँ समा गई? सबकी बुद्धियों में नहीं समा गई, शंकर की जटाओं में समा गई। एक की जटा में क्यों समा गई? क्योंकि एक को ही कहा जाता है देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं को महादेव नहीं कहा जाता। एक ही आत्मा है जो परमात्मा का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाती है। इसलिए पूछा, इस एक को नॉलेजफुल क्यों कहते हो? मनुष्यों की देखो कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल ही नहीं समझते। बाप तो ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ सुनाते हैं। ज्ञान होता है बुद्धि का विषय, और भक्ति होती है भावना और विश्वास का विषय, दिल का विषय, दिल और दिमाग। भगवान को कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, और भक्त बुद्धि नहीं लड़ाते। पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, उसकी बायोग्राफी को बिगड़ जाने बिगड़ करते हैं, माना अंधश्रद्धा में होकर के करते हैं। बुद्धि नहीं लड़ाते कि इनकी पूजा हम क्यों करते हैं, तो होती है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा से बशीभूत होती है भक्ति, और ज्ञान समझ की चीज है। एक एक बात को बुद्धि से तौल करके फिर ग्रहण करना है, क्या राइट है और क्या रंग है। राइट और रंग का विश्लेषण करके फिर जो राइट है उसको ग्रहण करना है, जो राइट नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना है। बिना प्रूफ और प्रमाण के ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कोई कहे भगवान आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? कि अमुक व्यक्ति में आया हुआ है, तो भक्त होगा वो तो मान लेगा कि हाँ आया हुआ है। ज्ञानी होगा, आया है तो कैसे आया है, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है। जब तक प्रूफ और प्रमाण मिल न जाए तब तक वो मानने वाला नहीं है। तो दुनियावी मनुष्य ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। पहले ज्ञान दिन सत्युग त्रेता को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं तो 2 युगों की प्राप्ति कराते हैं, 21 जन्मों की सुख की प्राप्ति कराते हैं। वो 21 जन्मों का सुख है सतयुग और त्रेता में। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। ज्ञान से इस दुनिया की प्राप्ति होती है, और जो बुद्धि नहीं लड़ाते हैं, ज्ञान की बातों को नहीं पकड़ते हैं, उनके लिए फिर बनती है द्वापर और कलयुग की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। जिसने जो कहा उसी बात को मान लिया। तो पहले पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ये दिन और रात का खेल चलता रहता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। द्वापर कलयुग में रात क्यों होती है? सत्ययुग में दिन क्यों होता है? क्योंकि सत्य होता है एक और झूठ होते हैं अनेक।
एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, झूठ से दूसरे झूठ के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा बोलना ही पड़ता है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। तो झूठ मना रात, कलयुगी दुनिया, द्वापर युगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। दो दो मतें होती हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो धर्म होते हैं। ऐसी दुनिया को कहा जाता है रात की दुनिया। उस रात में मनुष्य अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं। कितने मंदिरों में, टिकानों में माथा मारते हैं, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में, माथा ही मारते रहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी मिलता नहीं। तो भक्ति से दुर्गति होती है। भक्ति का रिजल्ट क्या है? हजारों साल से भक्ति करते चले आए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में गुरुओं ने जैसे बताया वैसे चलते चले आए। क्या एक गुरु की मत पर चलते आए? अनेक गुरुओं की मत पर चले। इसको कहते हैं द्वैतवादी युग। 2 में से 4, 4 में से 8, ये मतें निकलती ही रहती हैं। तो ऐसी भक्ति से होती है दुर्गति। दुर्गति में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति का किसी को भी पता नहीं है। ये राजयोग का ज्ञान है। इस राजयोग के ज्ञान को कोई भी हठयोगी नहीं समझा सकते। हठयोगी क्यों कहा? क्योंकि वो हठ पकड़ के बैठ जाते हैं, हम ही सच्चे हैं। सच्ची बात भी उनके सामने कही जाए तो भी नहीं मानेंगे। हठ योगी उन्हें कहा जाता है जो गृहस्थ को ऊंचा नहीं समझते हैं। समझते हैं गृहस्थी तो गिरी हस्ती है। ऐसे तो गृहस्थी भी नहीं समझा सकेंगे। क्या ज्ञान को गृहस्थी भी नहीं समझा सकते और हठयोगी भी, सन्यासी भी नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि दोनों ही अपवित्र हैं। दोनों की पैदाइश गूमूत्र से है, अपवित्रता से है। तुम ब्राह्मणों की पैदाइश मुख से है। तुम ब्रह्मा के मुख से, जिस ब्रह्मा के तन में भगवान आकर के प्रवेश करके वाणी बोलते हैं, उस वेद वाणी को सुन करके तुम अपना जीवन बनाते हो और दूसरों का जीवन सुधारते हो। इसलिए तुम मुखवंशावली हो, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान हो। बाकी वो हठयोगी और जो भी गृहस्थी हैं वो सब भ्रष्ट इंद्रियों की संतान है। इसलिए सब अपवित्र हैं। अपवित्र होने की वजह से इस ज्ञान को नहीं समझा सकते। तुम्हारे में भी जो ज्ञान लेने के बाद अगर आप पवित्रता धारण करते हैं तो ये ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है। अनुभव करने की बात है। जिन दिनों अपवित्रता माया पछाड़ती है, अपवित्रता आती है, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। और जिन दिनों पवित्रता का बैलेंस चलता है, उन दिनों बुद्धि में ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के पॉइंट्स चलते रहते हैं। तो अभी बताओ, ये राजयोग को कौन सिखावेगा? मनुष्य सिखा ही नहीं सकते। सब गृहस्थी हैं, सब अपवित्रता की औलाद हैं। हठ योगी भी नहीं सिखा सकते। बल पवित्र रहते हैं सन्यासी, लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ से हुई? उनकी भी तो पैदाइश पतित पने से हुई ना, गुमूत से हुई ना। वो भी नहीं सिखा सकते। फिर कौन सिखावेगा? इस पतित दुनिया में तो सब पतित हैं। इन पतितों को पावन कौन बनावेगा? वो बनावेगा
जो इस दुनिया में आकर के भी कभी भी पतित नहीं बनता, उसकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? शिव का जो मंदिर है वो जलाधारी स्त्री रूप की यादगार है, और उसमें वो लिंग रूप में बैठा हुआ भी है। इतना संग का रंग है, फिर भी उसकी पूजा होती है। पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है? जरूर ऐसी स्टेज में भी वो पवित्र रहने वाला है, वो अपवित्र होने वाला नहीं है। तन से भी छरित नहीं होता, जिस तन में प्रवेश करता है। मन से भी छरित नहीं होता, और जब तन और मन से छरित नहीं होगा तो धन भी बर्बाद नहीं कर सकता। तो जो राजयोग सिखाते हैं वही अभी कहते हैं, माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझ लेते हैं? मुझे एक को याद करो का इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? मुझे एक बिंदी को याद करो। अरे बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, सबके अंदर बिंदी आत्मा नहीं है क्या? तो पता कैसे चलेगा कि एक बिंदी को याद किया या कौन सी बिंदी को याद किया? कैसे पता चलेगा? हैं? कैसे कहा जाए हमने एक ही बिंदी को याद किया, दूसरी बिंदी को याद नहीं किया? जब बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक जैसी, उनमें कोई अंतर नहीं, चाहे सुप्रीम सोल हो, चाहे कोई हीरो पार्टधारी हो, और चाहे कोई छोटी मोटी आत्मा पार्टधारी, चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, सब बिंदु जिन्हें गीता में कहा गया अणो अणियान समनुस्मरेत्य, अनुरूप आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है। तो पता कैसे लगेगा हमने किस बिंदु को याद किया? वो पता तब ही लग सकता है जब ज्ञान की दृष्टि से हम उस शरीरधारी को पहचाने जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके वो एक्ट करता है। ऐसा शरीरधारी वो एक ही है जिसका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। 33 करोड़ देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया हो। चाहे वो विष्णु ही क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। त्रिदेव में से 2 देवताओं को भी नहीं मिलाया गया। त्रिदेव तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। किसका नाम मिलाया गया? शंकर का नाम शिव के साथ मिलाते हैं। तो जरूर वो सुप्रीम सोल उस परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है और उसके द्वारा कहता है माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कहा तो जाता है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों में से भगवान के रूप में कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध होती है? एक शंकर की मूर्ति, महादेव की मूर्ति। और बनते हैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण जैसे बनते हैं, लेकिन वह देवता नहीं, क्या बनता है? महादेव। देवताओं में महान पार्टधारी, उस महान पार्टधारी में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसके द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं सर्व संबंधों से आकर के मिलता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर के जोड़ते हैं बच्चों के साथ। ये भी कहते हैं
जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, मेरे से वो संबंध नहीं निभा सकेंगे, उसके लिए जन्म जन्मांतर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तरसते रहेंगे। मैं आकर के ये राजयोग अभी सिखाता हूं, और मनुष्यों को ये राजयोग सिखाने का हक नहीं है। मनुष्य गुरु जो है वो मनुष्यों को राजयोग नहीं सिखा सकते। क्या राज भरा हुआ है? ये राज भरा हुआ है कि और मनुष्य आत्माएं कनेक्शन में आएंगी तो उनको अटैचमेंट जरूर लगेगा, मोह लगेगा, ममता लगेगी, लगाव लग जाएगा। क्या आँख से जो चीज़ देखी जाती है, जिस चेहरे को देखा जाता है और कहीं लगाव पूर्वक देखा जाता है, तो वो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है? जरूर याद आता है। लेकिन मैं ऐसा योग सिखाता हूँ जिसमें तुमको ये पक्की अवस्था प्राप्त करनी है कि इन आँखों से देखते हुए भी न देखो, कानों से सुनते हुए भी न सुनो। माना कोई भी इंद्रिय का रस है, ऐसे नहीं कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है। इंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन इस विधि से कर्म करना है वो इंद्रियों का लगाव बाद में याद ना आए। नहीं तो क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। मान लो पुरुष चोला है, सारा जीवन स्त्री का संग करता है, तो अंत में उसे क्या याद आ जाता है? स्त्री चोला याद, उसके अंग याद आ जाते हैं, तो उसको फिर स्त्री का जन्म लेना पड़े। मैं ऐसा कर्म सिखाता हूँ, ऐसी याद सिखाता हूँ, और ऐसे की याद करना सिखाता हूँ जिसकी याद में रह करके तुमको कोई भी प्रकार का संकरंग नहीं लगेगा। कर्म दुनिया भी करती है और राजयोगी भी वो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने में मन बुद्धि का योग जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मेरी याद में रह करके अगर कर्म करना सीखोगे तो उन कर्मों का लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। तो जो राजयोग सिखाते हैं वो खुद कहते हैं महामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म, विपरीत कर्म भस्म हो जाएंगे। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। क्या सन्यासियों का जो धर्म है वो धर्म अलग है, और बाप जो आकर के प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना सिखाते हैं, उन लक्ष्मी नारायण का धर्म अलग है। लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे, लेकिन उनकी इंद्रियों का अटैचमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं था जो नीचे गिरे। कौन से नारायण की बात है? जो संगम युगी नारायण बनते हैं, डायरेक्ट परमात्मा बाप जिनको आकर के बनाते हैं, वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की बात है। तो जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सिखावेंगे? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो तो अलग हो जाते हैं, घर गृहस्थ को छोड़ देते हैं, घर गृहस्थ के साथ है ही नहीं, तो फिर इंद्रियों पर विजय पाने की बात कहाँ रह गई? क्या कोई योद्धा हो और कहे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ऐसे ही विजयी हैं? ये तो ऐसे ही बात हो गई जैसे कोई कैदी 10 साल जेल में रहे और 10 साल जेल में रहने के बाद फिर बाहर आकर के डींग मारे कि मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। अरे वो तो मजबूरी हो गई, ब्रह्मचर्य व्रत तो तुम्हारा नहीं, वो तो तब हो सकता है कि जब तुम्हारे सामने भोग मौजूद हों और फिर भी उस भोग को मन से बुद्धि से ग्रहण न करें, ऐसी प्रैक्टिस पड़ी हुई हो। तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास बाप आकर के सिखाते हैं। गीता में भी कहा गया है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान
ये मन तो बड़ा प्रबल है, कितना भी इसको कंट्रोल करो फिर भी ये इंद्रियों के भोगों में लिम्पायमान हो जाता है। तो क्या जवाब दिया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि कर्मधारा को छोड़ देना है, सन्यासी बन जाना है, नहीं। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्मधारा को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि को उसमें लिम्पायमान नहीं करना है। किस में लिम्पायमान करना है? मन का तो काम है किसी न किसी में लगाव पूर्वक रहना, तो किस में लगाएं? ऐसे की याद में लगाएं जो कभी भी किसी में उलझ के नहीं रहता है। भगवान बाप सुप्रीम सोल शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सब आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब आकर के उनसे प्राप्ति करती हैं, लेकिन किसी के साथ उनका लगाव नहीं होता। तो ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी ज्ञान कैसे सुनावेंगे? हर बात में ठगी ही ठगी है, झूठ ही झूठ लगा हुआ है, गाया भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। किस समय की बात है? जब कलयुग के अंत में भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये सारी दुनिया झूठी हो जाती है, एक भी सच्चा नहीं रहता। जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है वो ही संसार में सच्चा होकर के दिखाता है अंत में। इसलिए उस एक की कथा गाई जाती है। क्या कथा है? सत्यनारायण की कथा। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है क्या? वो लक्ष्मी भी सत्यनारायण के साथ है, लेकिन उसकी भी कथा नहीं गाई जाती। कथा सिर्फ एक की गाई जाती है, माने वो एक व्यापी होकर आता है, अनेक व्यापी होकर नहीं आता है। इस समय ही गाया जाता है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। क्या? भगवान बाप एक है, और भगवान बाप जो एक है वो ही सच्चा है, और बाकी सब झूठे हैं। और अंत में ये बात सच्ची साबित हो जाएगी। क्या? जितने भी संबंध हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। नाना, चाचा, काका, ताऊ, बहन, भाई, पति, पत्नी, बाप, बेटा, सारे संबंध धोखा दे जाएंगे। और एक बाप धोखा देने वाला नहीं होगा, सबके साथ निभाएगा। इसलिए एक का गायन है सत्यनारायण के रूप में, अनेकों का गायन नहीं है। गॉड इज ट्रुथ, ये यहाँ की बात है, यहाँ का गायन है। सत्युग में कोई नहीं कहेगा गॉड इज ट्रुथ। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान बाप होता ही नहीं। सत्युग स्थापन हुआ और सुप्रीम सोल वापस परम धाम चला जाता है। जो जो बातें भक्ति मार्ग में कही जाती हैं उन बातों को सत्युग में नहीं कहेंगे। यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाले हैं। आत्मा को बाप की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आ करके सच्ची सच्ची कथा सुनाओ। नर से नारायण बनने की ये कथा है। वो कथाएं तो सुनाते हैं पंडित लोग, घर घर में जाकर के सच्ची कथा सुनाते हैं कि ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। लेकिन जब चौपड़ी खोलते हैं सुनाते हैं तो किसकी कथा सुनाते हैं? लीलावती, कलावती, लकड़हारा की कथा सुनाते हैं। और असली कथा सत्यनारायण की क्या है वो बताते ही नहीं। इसका मतलब सत्यनारायण की कथा उनके पास नहीं है। वो सच्ची सत्यनारायण की कथा खुद भगवान ही आकर के सुनाता है। सत्यनारायण बनने वाले चोले के द्वारा सुनाता है।
और एक जन्म की कथा नहीं सुनाता है उसकी, कितने जन्मों की कथा सुनाता है? 84 जन्मों की कथा सुनाता है कि कैसे 84 जन्मों में जिस भारत में भगवान आते हैं वो भारत ही दुनिया का सरताज बनता है और वही कलयुग के अंत में आकर के सारी दुनिया का मोहताज बन जाता है। एक एक का मुंह ताकना पड़ता है उसे। जैसे कहते हैं ना, क्या करें, हमारी उंगली दबी हुई है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो ये सत्यनारायण की कथा मैं तुमको सुनाता हूं। सुबह का अमीर और शाम का फकीर। आगे तो तुम ये सब झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो। और झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई आज तक नारायण तो नहीं बन सका। झूठी कथा सुनी तो नारायण कैसे बनेगा? नारायण तो तभी बन सकता है जब सच्ची कथा सुनने को मिले। फिर उस सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? वो तो झूठी हो गई। मनुष्य किसी को नर से नारायण नहीं बना सकता। क्या डॉक्टर बनाएंगे मनुष्य, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनाएंगे, लेकिन नर से मनुष्य से देवता, नर से नारायण कोई नहीं बना सकता। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी भगवान बाप ही आकर के खोलते हैं। कैसी? जिसमें मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज खोलते हैं, उसमें क्या बनाते हैं? भगवान तो आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं, देवताओं का भी राजा बनाते हैं। और मनुष्य क्या बनाते हैं? चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे मास्टर बने, वो क्या कहे जावेंगे? नौकर कहे जावेंगे या राजा कहे जावेंगे? वो सब क्या हुए? वो सब नौकर हो गए। वो दास दासी बनना सिखाते हैं और मैं आकर तुमको राजाओं का राजा, और वो भी एक जन्म का नहीं। हिस्ट्री में इतने जन्म जन्मांतर राजाएं हुए हैं, छोटे राजाएं हुए, बड़े राजाएं हुए। इन राजाओं को राजाई की सिफ्त किसने सिखाई? कब सिखाई? इन्होंने ये राजाई करना कहाँ से सीखा? ये ट्रेनिंग कहाँ से ली? कोई बतावे? बाप कहते हैं किसी को पता नहीं। गीता में सिर्फ गायन है। क्या? हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से नारायणी बने। वो गीता भी मनुष्यों की लिखी हुई। उस गीता को पढ़ते पढ़ते भी 2500 साल हो गए। कोई नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बना नहीं। अब मैं आकर के तुमको सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूं। जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने आकर के कोई बाइबल नहीं सुनाई, कोई कुरान शरीफ नहीं सुनाई, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं सुनाया, न लिखा। क्या? वो तो 200, 300, 400 साल के बाद लिखे जाते हैं ग्रंथ, जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही मैं भी जब इस सृष्टि पर आता हूँ, सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, तो जो गीता ज्ञान सुनाता हूँ वो मुख से ओरल सुनाता हूँ, लिखा हुआ नहीं सुनाता हूँ, कोई ग्रंथ नहीं बनाता हूँ, मुख से डायरेक्ट सुनाता हूँ। और जो मुख से डायरेक्ट सुनते हैं सन्मुख बैठ करके, वही नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं। दूसरा कोई नर से नारायण जैसा देवता बन नहीं सकता। ऐसे नहीं कि मैं सुनाऊं और बाद में उसको
टाइपराइटर में या कंप्यूटर में टाइप कर लिया जाए और वो फिर कोई बैठ करके सुने तो वो देवता बन जाएगा? नहीं, मेरे द्वारा जो पढ़ाई है वो डायरेक्ट जो सन्मुख बैठ करके सुनेंगे वो ही नर से नारायण जैसे बनेंगे। तो बाप आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाप आते भी भारत में। ये क्या बात हो गई? ये तो पार्शियलिटी हो गई। क्या विदेशी लोग कहेंगे हमारे देश में क्यों नहीं आते, भारत में ही क्यों आते हैं? हैं? पुराना देश है तो, और नए नए को गड्ढे में खोद के गाड़ देना क्या? भारत में इसलिए आते हैं कि भारत में पवित्रता को बहुत मान दिया जाता है। यहाँ कन्याओं की जितनी सेफ्टी की जाती है, इतनी दुनिया में किसी देश में दूसरे धर्म में कन्याओं की उतनी सेफ्टी नहीं की जाती। यहाँ पवित्रता का बहुत मान है। कन्याओं की पूजा करते हैं। नौ दुर्गा पूजन होता है, उन दिनों में किसकी, सन्यासी भी किसकी पूजा करते हैं? सन्यासियों के सब पांव पूजते हैं, और सन्यासी कन्याओं की पूजा करते हैं। क्या खासियत है उनमें? क्योंकि उनमें पवित्रता का जो तेज भरा हुआ है, उस पवित्रता के तेज को सन्यासी भी नमन करते हैं। तो मैं भारत में आता हूँ, परंतु कब आते हैं ये बात किसी को पता नहीं है, कोई समझते नहीं है कि कब आते हैं। उन्होंने तो कह दिया सतयुग में भी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आया, नरसिंह अवतार लेकर। त्रेता में राम के रूप में आया रावण को मारने के लिए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया कंस को मारने के लिए, जरासिंधी को मारने के लिए, कलयुग में कलंकीधर अवतार लेकर के आया। अरे 4 नहीं 24 अवतार बना दिए। अरे मुझे बार बार आना पड़ता है क्या? दुनिया में बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं तो घड़ी घड़ी बनाते रहते हैं क्या? अरे मकान जब पुराना होता है तो नया मकान बनाते हैं, पुराने मकान से जब काम नहीं चलता तो बनाते हैं। मैं भी तब आता हूँ जब ये षष्ठी रूपी मकान एकदम पुराना हो जाता है। पुरानेपन की निशानी क्या? सब मनुष्य मात्र दुखी अनुभव करते हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सदा काल अपने को तन से, मन से, धन से सदैव सुखी अनुभव करता हो। कोई कहते हैं ऐसी तो कोई दुनिया होती नहीं जहाँ सदैव सुखी सुख हो और सब कोई सुखी हो। अरे जब ऐसा टाइम हो सकता है कि सोजरा ही सोजरा हो सकता है दिन के दोपहर में, तो ऐसा टाइम नहीं होगा कि अंधेरा ही अंधेरा हो। और रात भी होती है तो दिन भी होता है। तो इस दुनिया में ऐसी भी दुनिया थी जहाँ सुखी ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और वो दुनिया भगवान बाप आकर के स्थापन करते हैं। इसलिए सारी दुनिया भगवान को याद करती है। दूसरे धर्म वाले भी भगवान को याद करते हैं। क्राइस्ट को, इब्राहिम को, मोहम्मद को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, फिर भी भगवान को अलग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी मान्यता है। मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं, खुदा ने जन्नत बनाई। क्रिश्चियन लोग पैराडाइज को मानते हैं। और जैनियों में 6 आर्य माने जाते हैं सृष्टि के। उनमें से पहले 3 आर्यों को वो स्वर्ग के मानिंद मानते हैं। मन हर धर्म में वो सुख की सृष्टि की मान्यता है, जो सुख की सृष्टि भगवान आकर के बनाता है। मनुष्य वो सुख की सृष्टि नहीं बना सकते। ऐसी सुख की सृष्टि जहाँ सुखी ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और 2500 साल तक आधा समय इस दुनिया में सुख और आधा समय इस दुनिया में दुख होता है। सुख कौन करता है और दुख कौन करता है? हैं?
सुखदाता बाप आकर के सुख की दुनिया बनाते हैं। और नर माना मनुष्य क्या करते हैं? नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाले। मनुष्य क्या करते हैं? नरक बनाते हैं। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े प्लान, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ये स्वर्ग बनने के लिए नहीं बन रहे। क्यों नहीं? वो बनाते किस लिए? इसीलिए तो बनाते हैं सुख सुख बढ़ जाए मनुष्य का, हम सब सुखी हो जाएं। लेकिन बनाते जाते हैं, लेकिन दुख और ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। हॉस्पिटल कितने खुलते जाते हैं, डॉक्टर कितने बनते जाते हैं, दवाएं कितनी बनती जाती हैं, और दवाओं को बनाने वाली कंपनियां कितनी तैयार होती जाती हैं। लेकिन बीमारियां और ज़्यादा खतरनाक बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब सही निदान किसी के पास नहीं है। तो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि असली निदान ये है कि तुम अपन को आत्मा समझो, देह मत समझो। ये हॉस्पिटल आदि देह की बीमारी अल्पकाल के लिए दूर करेंगे, लेकिन आत्मा में जो बीमारी भरी हुई है उस बीमारी को कोई दूर नहीं करता है। कौन सी बीमारी है आत्मा की? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हर मनुष्य आत्मा में भरे हुए हैं। एक भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो छाती ठोक करके ये कह सके कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम मात्र को नहीं है। बड़े से बड़ा सन्यासी भी ऐसे नहीं कह सकता। तो सारी दुनिया विकारी है, सारी दुनिया विकारों के कारण दुखी है। तो ऐसे विकारियों को सुखी बनाने के लिए, निर्विकारी देवता बनाने के लिए, जो देवताओं का गायन है क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत विकार रह जाएगा, नहीं, संपूर्ण निर्विकारी आकर के बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? सिर्फ बताता हूँ अपन को आत्मा समझो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरा बाप ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। सृष्टि पर मुकर्रर रूप में कोई मुकर्रर रथ में आया हुआ है और राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। वो हमको नर से नारायण, नारायण से लक्ष्मी जैसा बनाए रहा है। इतनी बात अगर बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से बैठ जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? निश्चय बुद्धि विजयते, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और विजय माला के मणके बन जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा धर्म है नास्तिक धर्म को छोड़ के जो माला न घुमाता हो, माला फिराता ना हो? हर धर्म में ये माला का इतना गायन क्यों है? माला के जो मणके हैं वो आत्माओं की यादगार है। उन आत्माओं ने भगवान बाप के सामने ऐसा रह कर के पुरुषार्थ किया है कि वो नर से नारायण जैसे बने हैं। नंबर बार ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं संसार के सामने नमन करने योग्य बनी हैं, पूजने योग्य बनी हैं। जैसे भगवान बाप की पूजा होती है ऐसे उन मणकों की भी पूजा होने लगती है। तो हर धर्म में वो मणके स्मरण किए जाते हैं, सिमरण किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में ही माला सिमरी जाती है, मुसलमानों में भी, बौद्धियों में भी, क्रिश्चियंस में भी माला सिमरी जाती है, सिख लोग भी माला सिमरण करते हैं। तो ऐसी माला के श्रेष्ठ मणके कौन बनाता है? मनुष्य नहीं बनाते हैं। मनुष्य तो ऐसे झूठे टाइटल रखवा लेते हैं। क्या? श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, वो टाइटल धरवाते हैं, लेकिन झूठे टाइटल है। कहते हैं जगत गुरु। सारा जगत उनको गुरु मानता है क्या? अरे हिंदुस्तान में भी सारे उनको गुरु नहीं मानते। एक संप्रदाय मानेगा, दूसरा संप्रदाय नहीं मानेगा।
तो झूठा टाइटल क्यों लगवाते हैं? ये तो भगवान का टाइटल है। क्या? श्री श्री 108 जगत गुरु। सारे जगत का गुरु आकर के वो परमपिता परमात्मा स्वयं बनता है किसी एक मुकर्रर रथ के द्वारा। उसको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु निराकार एक ओंकार, उसको कहते हैं, और किसी मनुष्य मात्र को नहीं कहते। ओम शांति।